तो भाइयों, एपिसोड शुरू होता है जब जियाओ येन अपनी टीम के साथ हेवनली टूम के थर्ड लेवल में एंटर करता है। वो लोग लेजेंडरी जियाओ शेन की टूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वहां से इनहेरिटेंस हासिल कर सके। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है ब्लड ब्लेड सेंट से। जैसे ही ब्लड ब्लेड सेंट आता है वो उन सब पर अटैक कर देता है। फिर हमें देखने को मिलती है 6 वर्सेस 1 फाइट, लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट इतना पावरफुल होता है कि सबकी बजा देता है। जियाओ येन्स काउंटर अटैक। जियाओ येन सिचुएशन को देखकर अपनी 3 फायर मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक यूज करता है और साथ ही अपनी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक भी एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट चूंकि हाफ सेंट लेवल का होता है, इसलिए वो जियाओ येन को मौका ही नहीं देता और एक ही वॉर में जियाओ येन की टेक्निक को फेल कर देता है। जियाओ क्लैन टैटू रेवलेशन। इसी वक्त जियाओ येन के फोरहेड पर जियाओ क्लैन का टैटू अपीयर हो जाता है। ये देखकर ब्लड ब्लेड सेंट फौरन रुक जाता है, 2 कदम पीछे हटता है और शॉक होकर कहता है, क्या तुम जियाओ क्लैन से हो? और यहां पर एपिसोड एंड हो जाता है। नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। नॉवल में आगे क्या होता है वो सुनो। जैसे ही ब्लड ब्लेड सेंट को पता चलता है कि जियाओ येन जियाओ क्लैन से है, उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती है। वो फौरन जियाओ येन से कहता है, लिटिल ब्रदर शांत हो जाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। देखो, मैंने तुम्हें या तुम्हारे लवर को कोई बड़ी चोट नहीं पहुंचाई। फिर ब्लड ब्लेड सेंट जियाओ येन को बहुत सारी डाओ स्किल्स, सीक्रेट टेक्निक्स और एनर्जी कोर्स दे देता है और कहता है, प्लीज ये सब रख लो और आज के बाद हम दोनों दोस्त हैं। जियाओ येन सरप्राइज्ड। जियाओ येन हैरान रह जाता है कि ये बंदा जो अभी सबकी जान लेने पर तला हुआ था, अचानक इतना हम्बल कैसे हो गया। फिर ब्लड ब्लेड सेंट कहता है, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स इंजर्ड हुए थे ना मेरे अटैक से, उनका इलाज भी कर दिया है मैंने, बस उन्हें थोड़ी सी मेडिकल पिल्स की ज़रूरत है, वो भी मैं दे देता हूँ। और फिर वो जियाओ यान को मक्खन लगाते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, अगर तुम पहले बता देते कि तुम जियाओ क्लैन से हो तो ये फाइट कभी ना होती, लेकिन अब से हम अच्छे दोस्त हैं। जियाओ क्लैन की पावर यहाँ से पता चलता है कि जियाओ क्लैन एंशिएंट टाइम में कितना पावरफुल था, क्योंकि ब्लड ब्लेड सेंट को जब पता चला कि सूनर गू क्लैन से है तो भी उसने अटैक किया, लेकिन जैसे ही जियाओ यान की जियाओ क्लैन ब्लड लाइन का पता चला वो फौरन झुक गया। फिर ब्लड ब्लेड सेंट कहता है, लिटिल ब्रदर, अभी तुम ट्रैवल कर रहे हो इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, फिर कभी मिलेंगे। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। एवरीवन्स रिएक्शन। जियाओ यान हैरान रह जाता है और कहता है, ये बंदा था या भूत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। सूनर उसके फॉरहेड को देखती है और कहती है, जियाओ यान, जब पिछली बार तुमने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज किया था तब भी तुम्हारे फॉरहेड पर एक टैटू अपीयर हुआ था। ये बिल्कुल क्लैन टैटू लग रहा है। फर्स्ट जनरल गू क्विंग शॉक्ड होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? जियाओ क्लैन तो खत्म हो चुकी थी एंसेस्टर जियाओ शान की मौत के बाद। हेवनली टूम सीक्रेट। फिर जियाओ यान कहता है, शायद इसीलिए मुझे ब्लड लाइन में कुछ फील हो रहा था। सूनर कहती है, तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है, इसका कंफर्मेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब हम सीनियर जियाओ शान के टूम तक पहुंच जाएं। जर्नी कंटिन्यूज। फर्स्ट जनरल गू किंग कहता है, हमने काफी रेस्ट कर लिया है, इंजरी भी रिकवर हो गई है, अब हम जल्दी चलना चाहिए। सब अग्री करते हैं और सफर शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद वो लोग स्टोन फॉरेस्ट पहुंचते हैं। सेकंड जनरल गू हुआ कहता है, मैंने इस जगह के बारे में एल्डर्स से सुना था। फर्स्ट जनरल गू किंग कहता है, हम अब बस 2 दिन की दूरी पर हैं जियाओ शान के टूम से। ट्रैप। इसी वक्त अचानक एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और हुन्या और हुनली हंसते हुए सामने आ जाते हैं। तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि इतनी छोटी सी ट्रैप में फंस गए। लेकिन शाओ यान इजीली फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, तुम लोग समझते क्या हो खुद को? फिर सेकंड जनरल गू हुआ और कमांडर गूज हैन अटैक कर देते हैं। आज तुम बच नहीं सकते। लेकिन हुन्या हंसता रहता है और आसमान में एक और पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। उसका प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि सब जमीन पर गिर जाते हैं। शाओ यान भी खड़ा नहीं हो पाता। उसी वक्त स्पेस क्रैक होता है और हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स एंट्री करते हैं। जैसे ही हॉल ऑफ सोल के दोनों एंसेस्टर्स सब पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी हमें वहां पर ब्लड ब्लेड सेंट की एंट्री देखने को मिलती है। ब्लड ब्लेड सेंट आकर उन दोनों एंसेस्टर्स के अटैक्स को रोक देता है। उन्हें देखकर हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स कहते हैं,
ब्लड ब्लेड सेंट, क्या तुम वाकई हमसे लड़ना चाहते हो? तुम्हारी तो सिर्फ हाफ सेंट लेवल की पावर है, हम डाओ शेंग लेवल के हैं। अगर तुमने फाइट की तो तुम्हारी बची कुची सोल भी यहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट कहता है, एंसेस्टर शाओ शान ने मुझ पर विश्वास किया था कि मैं शाओ क्लैन के डिसेंडेंट को बचा के रखूंगा। अगर तुम्हें अपनी मौत इतनी पसंद है तो आ जाओ, मुझसे लड़ो। यह सुनकर शाओ यैन हैरान रह जाता है कि ब्लड ब्लेड सेंट उनके लिए जान देने को भी तैयार है। इंटेंस फाइट, फिर दोनों साइड से पावरफुल अटैक्स होते हैं। ब्लड ब्लेड सेंट अपनी फेवरेट टेक्निक ब्लड ब्लेड केओटिक विंड स्लैश यूज करता है और हॉल ऑफ सोल के सेकेंड एंसेस्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक डॉज कर लेता है, मगर वो अटैक सीधा फर्स्ट एंसेस्टर को लग जाता है, जिससे वो इंजोर हो जाता है। शाओ यैन खुश होकर कहता है, वाह, एक स्पेशल अटैक। ये देखकर दोनों एंसेस्टर्स और हुनिया शॉक्ड रह जाते हैं। हॉल ऑफ सोल्स फाइनल टेक्निक, गुस्से में आकर दोनों एंसेस्टर्स एक साथ स्पिरिचुअल बॉडी समन करते हैं जो बहुत बड़ी और खौफनाक दिखती है। फिर वो ब्लड ब्लेड सेंट पर हमला करती है। ब्लड ब्लेड सेंट भी रेजिस्टेंस दिखाए बगैर डायरेक्ट टकरा जाता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। उसकी ब्लड ब्लेड केओटिक विंड स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस अटैक के बाद ब्लड ब्लेड सेंट बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है, वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता। एंसेस्टर शाओ शान्स गॉडली एंट्री। इसी वक्त जब हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स शाओ यान और ब्लड ब्लेड सेंट दोनों को मारने जा रहे होते हैं, अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है। पूरे एरिया में एक डिवाइन ऑरा फैल जाती है। फिर हमें एक लेजेंडरी पर्सन की एंट्री दिखाई जाती है जो कहता है, मेरा नाम शाओ शान है। शाओ शान्स पावर रिवील। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। शाओ यान उसे देखकर तुरंत पहचान लेता है और कहता है, ये है हमारे शाओ क्लैन के लेजेंडरी एंसेस्टर शाओ शान। ब्लड ब्लेड सेंट भी इमोशनल होकर कहता है, मास्टर शाओ शान, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। हॉल ऑफ सोल एंसेस्टर्स शॉक्ड। हॉल ऑफ सोल एंसेस्टर्स भी शॉक्ड होकर कहते हैं, तुम यहां कैसे आ गए? शाओ शान काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ? तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तुम दोनों अभी भी पहले की तरह कमजोर हो। फाइनल बैटल स्टार्ट। ये सुनकर दोनों एंसेस्टर्स गुस्से में आकर सोल डिवाउरिंग सर्पेंट टेक्निक यूज करके शाओ शान पर अटैक करते हैं। शाओ शान हंसते हुए कहता है, तुम दोनों की टेक्निक्स पहले से भी ज्यादा अगली हो गई है। फिर वो अपनी हेवन इनगल्फिंग यिन यांग टेक्निक यूज करता है जो इतनी पावरफुल होती है कि वो दोनों एंसेस्टर्स के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और उन्हें भी सीवियरली इंजोर कर देती है। ब्लड ब्लेड सेंट्स रिस्पेक्ट। ये देखकर ब्लड ब्लेड सेंट खुश होकर कहता है, मास्टर, आप वाकई अमेजिंग हैं। शाओ यान और सब लोग समझ जाते हैं कि ब्लड ब्लेड सेंट इसलिए उनकी मदद कर रहा था क्योंकि वो शाओ शान का डिसाइपल था। टेलीपोर्टेशन टू शाओ शान्स टूम। फिर शाओ शान एक टेक्निक यूज करके सबको टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है, तुम सब मेरे साथ चलो। ब्लड ब्लेड सेंट भी साथ चलने लगता है, लेकिन शाओ शान कहता है, थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए, अब मैं बिजी हूं, अगली बार तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। ब्लड ब्लेड सेंट रिस्पेक्ट से झुक कर कहता है, सीनियर, मैं इंतजार करूंगा। अराइवल एट शाओ शान्स टूम। सब लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां शाओ शान का टूम होता है। शाओ यान और जूनर जैसे ही टूम को टच करते हैं, वो दोनों उसके अंदर चलाए जाते हैं। बाकी सब शॉक्ड होकर कहते हैं, वो दोनों कहाँ गायब हो गए? शाओ शान की आवाज आती है, फिक्र मत करो, मैं उन्हें बुला रहा हूं। एंड नोट। और दोस्तों, यहां पर आज का एपिक एपिसोड एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।